हेलो गुड इवनिंग्स इंजीनियर्स भाइयों। हम आपके लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट की एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें टेस्टिंग बताएंगे कैसे कैसे करते हैं। तो हम इसको करते हैं। जैसे इसमें 3 टेस्ट कराएंगे इसी वीडियो में, कंसिस्टेंसी, इनिशियल, फाइनल सेटिंग लाइन टेस्ट। और जिसका जो IS कोड है हमारा 4031 है। जैसे कंसिस्टेंसी का पार्ट हमारा 4031 पार्ट 4 है हमारा, इनिशियल का पार्ट 4031 पार्ट 5 है। ठीक है, तो सबको कराएंगे। इसका भी हमारा यही रहता है। ठीक है, तो देखो आगे देखें। तो देखते हैं हम आगे इसको करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम इसको कंसिस्टेंसी को। तो देखो हमने किया, इसको किया 4031 पार्ट 4 से IS कोड के अनुसार कंसिस्टेंसी टेस्ट को। तो इसको हम करते क्यों हैं, पहले ये जाना हम करते क्यों हैं। इसको हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें ये मालूम चले कि सीमेंट में कितने % वाटर मिलाएं, हमें एक निश्चित स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ज्ञात हो। ठीक है, तो हम इसलिए करते, किस लिए करते हैं, सीमेंट में कितने % वाटर को मिलाएं कि हमें एक निश्चित कंसिस्टेंसी ज्ञात हो। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं उसको करते कैसे हैं इसको। तो इसमें एक वायरलेट अपरेटस होता है। इसमें हमारे ये सब चीज़ें यूज होती हैं। तो बताएंगे कैसे कैसे यूज होते हैं। ये हमारे डायग्राम जो बने हुए हैं, ये वैकेट मोल्ड है, ये फ्लेंजर है, ये हमारा वैकेट मोल्ड और ये हमारा फ्लेंजर है। तो देखें, तो इसको अब इसमें क्या है कि अब देखो इसमें क्या है कंसिस्टेंसी टेस्ट में। देखो पहले से थोड़ा सा बता देते हैं, समझा देते हैं फिर। जैसे नॉर्मल या स्टैंडर्ड साइज कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा के लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? आवश्यक मात्रा पानी के लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको करते हैं। इसका नॉर्मल और स्टैंड कंसिस्टेंसी तो क्या होती है। जैसे कि हमने सीमेंट लिया PCC, कौन सा, मान लो सीमेंट हमने PCC लिया, PCC भी यूज कर सकते हैं इसमें, OPC भी इसमें, लेकिन PCC में इसमें करते हैं। तो इसमें क्या है, हमने 300 ग्राम सीमेंट ले लिया। कितना ले लिया हमने? 300 ग्राम सीमेंट ले लिया। 300 ग्राम सीमेंट लेने के बाद उसमें जो हमारे 25 से 30% वाटर मिलाते हैं। ठीक है, तो वाटर हम मिलाते हैं उसी हिसाब से हमारे पास 26, 27, 28, 29, 30 कितना भी ले सकते हैं इसमें। तो देखें, तो इसमें हमारा जो वाटर जो है, तो इसलिए करते हैं हम, जो हम पेस्ट को हम तैयार करते हैं इसमें सीमेंट जो लेते हैं 300 ग्राम हमने जो सीमेंट लिया है उसमें पेस्ट में इतना % वाटर को मिलाते हैं। क्या करते हैं, इसे % वाटर को मिलाते हैं, उस पेस्ट को हम तैयार करते हैं। उस पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट में उसको तैयार करना पड़ता है। उसको 3 से 4 मिनट तैयार करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको हम वाइट मोल्ड में भर देते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको वाइट मोल्ड में भर देते हैं। उसको वाइट मोल्ड भरने के बाद बैठ एक मशीन से हमारे इस तरह से हम उस प्लेंजर को उसमें, ये वाले प्लेंजर को, इस प्लेंजर को हम इसमें सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हम इस प्लेंजर को पायरेक्ट मशीन से ऐसे गिरते हैं, ऐसे करके, ऐसे हम ऊपर से पायरेक्ट ऐसे छोड़ देंगे। तो हमारा जो है 5 से 7 mm तक अंदर होना चाहिए, 5 से अंदर से ऊपर होना चाहिए। और ये हमारा 30 से 35 mm हमारा ऐसे बोल हो जाता है, ये ऊपर रह जाता है। तो इसके बाद देखें हम इससे क्या करते हैं हम इसको। तो देखें आगे थोड़ा सा बताते हैं इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो देखो पहले इस पर थोड़ा सा लिख लीजिए। तो हम पहले लिखाते हैं। तो देखें, आप भी नोट करते हैं। किसी सीमेंट में मिलाए गए पानी की वह मात्रा जिससे सीमेंट पेस्ट में इतनी विस्कोसिटी उत्पन्न हो जाए कि डायरेक्ट अपरेटस, इसी से चेक करते हैं अपरेटस का
प्लंजर डाया 10 mm हाइट 50 mm 50 mm प्लंजर टॉप सरफेस से 33 से 35 बॉटम से 5 से 7 mm तक पेनिट्रेशन दिखाता है उस पेस्ट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से पेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमने एक लिखा दिया, जो हमारा किसी सीमेंट में मिलाए गए पानी की वह मात्रा जिससे सीमेंट पेस्ट इतनी विस्कोसिटी उत्पन्न हो जाती है कि वायडेक्ट एपरेटस का प्लंजर डाया 10 mm हाइट और 50 mm प्लंजर टॉप सरफेस से, मतलब मैंने भी बताया था टॉप सरफेस से 30 से 35 mm बॉटम से 30 से 35 mm बॉटम से 30 mm बॉटम से कहाँ गया 30 से 33 से 35 बॉटम से 5 से 7 mm तक पेंट्रेशन दिखाता है। कितना? 5 से 7 mm पेंट्रेशन, 7 से mm पेंट्रेशन दिखाता है। उसी पेस्ट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पी से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये होता है। अब देखो ये प्लंजर है हमारा, ये क्या है? प्लंजर है जिसका जो डाया है हमारा 10 mm है, इसकी जो हाइट है हम प्लंजर ये हमारी 50 mm है। ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा वायडेक्ट मोल्ड है, इसका 80 होता है, ये 40 होता है। ठीक है, तो हमारा ये कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है। आपको पता ही चलेगा हम इसलिए किस लिए करते हैं, हम इसलिए करते हैं, हम मालूम चले कि सीमेंट में कितने % वाटर मिलाएं कि हमें एक निश्चित स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। तो हम इसी तरह से आपके सवालों ऐसे टेस्टों को और भी लाएं और अच्छे से करें और वीडियो को तुरंत शेयर करें। अब इसके बाद करते हैं इनिशियल वाला। क्या करते हैं? इनिशियल सेटअप टाइम। तो इनिशियल सेटअप टाइम में क्या होता है, इसको भी देख लें। इनिशियल सेटिंग टाइम में होता है जो हम कंसिस्टेंसी जो हम पेस्ट को तैयार करके वाटर के लिए हमें जितना यूज करता है उसके लिए, ताकि हमें निश्चित स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ज्ञात हो जाता है। तो अब देखें इसमें क्या करते हैं हम तो इसमें क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम में इसका भी IS कोड होता है। फाइनल सेटिंग टाइम में इसका IS कोड 4031 पार्ट 5 है। कितना? IS कोड 4031 पार्ट 5 है। तो इसको कैसे करते हैं तो देखें, नहीं पहले ये दिएगा बाई मिस्टेक, पहले इससे पहले ये आएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। क्या आएगा? सॉरी, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या आएगा? इनिशियल सेटिंग टाइम वाला आएगा। तो इसको कराते हैं, इसके बाद आएगा फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कि इसमें मोल्ड होगा, डाया होगा, इसमें क्या है, हम क्रॉस सेक्शन एरिया निडल, तो इसमें यूज करते हैं डायरेक्ट में लगा के। इसमें देखो बैक ऑपरेटर्स में, तो इसमें क्या करते हैं तो देखें, इसमें टेक सैंपल ऑफ सीमेंट। सैंपल क्या होता है? सीमेंट वाटर। हमारा जो फॉर्मूला होता है इसको कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ये याद रखना। इसका वाटर कितना? 0.85। पी की हमारी कंसिस्टेंसी, क्या हमारी पी कंसिस्टेंसी। तो उसको देखें आगे, नेक्स्ट देखें तो इसमें थोड़ा सा लिखा देते हैं। इसको देखें तो सीमेंट में पानी
मिलाने से लेकर वह समय जब तक के 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली निडल 33 से 35 mm और बॉटम से 5 से 7 mm का पेनिट्रेशन शो करें, वह समय इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? वो इनिशियल टाइम कहलाता है। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, इस कंसिस्टेंस में जो हमारा वायरेक्ट मोल्ड है, और ऐसे हमारी ये निडल है। थोड़ा डायग्राम सही से नहीं बना है, इस तरह का कुछ डायग्राम होता है। जैसे बना लो, मैं दोबारा बनाया तो इसकी जो 1 mm स्क्वायर, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन होता है। ये क्या होता है? एरिया निडल, ठीक है। देख लें, एरिया निडल, ठीक है। तो हम जिसको जो हमारा इसमें जो कंसिस्टेंसी हमने पता लगा लिया कि उसमें मान लो, अब जैसे कि हमने इसमें किया, तो जैसे कि हमने अब इसको इससे पता चल जाता है कि हमारे पानी का कितना स्टैंड रहता है। इसमें कैसे तो हमको क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए, जैसे कि सपोज करो कि जैसे कि हमने वाटर हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि वाटर यूज़ करेंगे, जैसे सॉल्यूशन करते हैं, जैसे वाटर 0.85 p, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मान लो कि हमारा ये कितना हो गया, 0.85 p। मान लो हमने मान लो कितना ले लिया, 33 ले लिया, 33 नहीं, 26 ले लो, 27 ले लो, 27 ले लिया इंटू कितने, 300 ग्राम वाटर पे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लो। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए, तो मल्टीप्लाई करने का इसका मल्टीप्लाई आता है 68.5 ml हमारा ये आ चुका, ठीक है। तो ऐसे ही इसको देखें तो ये पेस्ट हम इसी तरह से इसको पेस्ट को तैयार करने के बाद इसमें वायडेक्ट में हमको डालते हैं, वो तैयार से जो है मटेरियल का टास्क। तो देखें, तो मैंने ये सब बता दिया। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात था हमारा, तो जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वह समय जिससे सीमेंट की अपनी प्लास्टिक लूज करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? लूज करना स्टार्ट कर देता है, उसी को इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लूज करना स्टार्ट कर देता है, उसी को इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। अगर जैसे कि निडल्स हमारा ये रहेगा, क्रॉस सेक्शन निडल्स रहेगा, जब हम डायरेक्ट ऐसे घेरेंगे, अगर हमारा 5 से 7, जैसे कि हमारे 5 से 7 और 3 से 35, अगर इससे ऊपर रह जाता है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर की मात्रा को बढ़ा देंगे, तो थोड़ा लूज हो जाएगा, हो जाए तो थोड़ा और नीचे चला जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा चला जाता है, उसके बाद वाटर की मात्रा को कम करके उसको फिर दोबारा पेट्रेट करेंगे, नहीं तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, ये हमारी इंपॉर्टेंट बात है। सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वह समय जिससे सीमेंट अपनी प्लास्टिक लूज करना स्टार्ट कर देती है, इसी को इनिशियल टाइम कहते हैं। नेक्स्ट कराते हैं इससे। तो अब देखें अगला, पानी मिलाने से लेकर, अब देखो अब का फाइनल सेटिंग, IS कोड इसका 403 पार्ट 5, फाइनल सेटिंग IS कोड 4031 पार्ट 5, ठीक है। इसमें देखें थोड़ा, इसका भी देख ले। इसका जो है कॉलर, क्या होता है कॉलर में जो कॉलर इस तरह का हमारा जो होता है, कॉलर में ये हमारा 0.5 mm का इसका गैप होता है, और ये कॉलर होता है हमारा, ठीक है। ये डायरेक्ट ये भी इसमें भी लगाया जाता है, उसको भी इसी तरह से
किया जाता है। तो देखें, तो इसको भी देखें, थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। पानी मिलाने से लेकर वह उस समय जिसमें सीमेंट पेस्ट कॉलर अपना निशान न छोड़े, क्या करना छोड़े, अपना निशान न छोड़े, लेकिन निडिल का निशान आए उस समय तक फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। उस समय को फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं, उसको फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। जैसे उसको आप क्या करेंगे, इसमें जैसे को उसको उसमें सेट करेंगे, उसको उसी में गिरेंगे और उसका क्या हो जाएगा, निशान ना छोड़े, क्या नहीं छोड़े, वैसे गिरेंगे, उसको निशान ना छोड़े, उसको निडर का निशान आए, उसी को फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। तो देखें इसमें आगे, तो थोड़ा सा लिखते हैं इसमें। सीमेंट में पानी से मिलाने से लेकर वह समय जब तक सीमेंट अपनी कंप्लीट प्लास्टिसिटी लूज करती है, उसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, एफ सेटिंग टाइम कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, तो हो गया। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, नोट करके लिख लो उसको, क्या कर रहे हैं, नोट करके लिख लो, इसमें सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा, लेकिन 10 आवर्स 600 मिनट से कम होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये इसमें हमारा इतना ही था, तीनों टेस्ट हो गए। तो लेकिन इसमें एक चीज़ और लिख लो, जैसे मैं समझा देता हूँ एक्स्ट्रा, जैसे कि आपको याद रहे, नम, ठीक है। जो क्या है देखें, कंसिस्टेंसी में हम क्या करते थे, प्लंजर यूज, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया निडल, ठीक है। और फाइनल में फाइनल सेटिंग टाइम में क्या कहते हैं, कॉलर, ठीक है। ये हमारी ये तीनों चीज़ यूज होती है, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं।
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो आते रहेगी। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, तीनों चीज़ बताते हैं एक बार। जिसका कंसिस्टेंसी का पार्ट 03 वो IS कोड होता है 4031 पार्ट 4, ठीक है पार्ट। और इसमें जो इंस्टेंट टाइम का होता है हमारा पार्ट 0355, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये याद रखना होगा, यही हमारा मेन है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो इसमें फॉर्मूला आपको क्या क्या याद रखना है, तो देखो मैं एक बार शुरू से बताता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। तो देखें, आपको ये टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर भी याद रखना, इसमें ये 90 ह्यूमिडिटी याद रखना। और आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ ले जाते हैं, आपको ये वाटर वाला कैसे निकालते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये जो हमने लिखाया है, इसके बाद ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन यही हमारा कैसे यही है सब कुछ। तो इसको इससे पता चल जाता 30 मिनट और 10 आवर्स, ठीक है। इसको हम याद रखना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के पास भेजें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।